नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन क्लास। दोस्तों इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि सभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो दोस्तों संसद के दो हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा हैं। दोस्तों अगर हम संसद के बारे में बात करें तो दोस्तों संसद के प्रमुख 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन 3 प्रमुख अंगों से मिलकर संसद बनी होती है। दोस्तों संसद का वर्णन संविधान के 79 आर्टिकल में है। और दोस्तों लोकसभा का वर्णन संविधान के 81 अनुच्छेद में है। और राज्यसभा का वर्णन संविधान के 80 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। यानी कि दोस्तों संसद का 79 में और दोस्तों राज्यसभा का 80 में और दोस्तों लोकसभा का 81 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। अगला, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। और दोस्तों मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जो कि बढ़कर अब 22 भाषाएं संविधान में हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो दोस्तों अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। अगला, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, इन्हें दी वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनायमुड़ी पर्वत चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आरावली पर्वत है। दोस्तों आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटीज हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन 2 शहरों को कहा जाता है। अगला, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। अगला, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों और ही इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपातकाल में राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों आपातकाल में राष्ट्रगान को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? यानी कि दोस्तों संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान का पिता डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला, भारत का संविधान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। और दोस्तों संविधान लागू कब किया गया था? तो दोस्तों संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों जब संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उस समय केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। अगला, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। और दोस्तों वित्त मंत्री ही जीएसटी
परिषद का अध्यक्ष होता है। और दोस्तों जीएसटी की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो दोस्तों जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की गई थी। अगला, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला फोन 1995 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। अगला, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो दोस्तों भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष है। और दोस्तों भारत में मतदान करने की आयु कितनी है? तो दोस्तों भारत में मतदान करने की आयु भी 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, पटना नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना नगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र थे। अगला, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कि भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। अगला, मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को अन्य मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है कि मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, शाहनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों शाहनामा फिरदौस की रचना है। अगला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। अगला, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। दोस्तों जनता के द्वारा यानी कि जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और दोस्तों लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों फोर्थ एस्टेट पद प्रेस को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? तो दोस्तों रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। अगला, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे जोन है। अगला, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? यानी कि दोस्तों तेजड़िया और मंदड़िया शब्द जो कि स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है?
तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में है। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक प्रमुख अंग है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की दो मुख्य कार्यकारी भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की दो मुख्य कार्यकारी भाषाएं हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगला क्वेश्चन, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। अगला, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार यूएसए प्रदान करता है। अगला, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों खेल क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। अगला, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो दोस्तों सिल्वर जो कि चांदी वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अगला क्वेश्चन, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों जब चूने में पानी मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। अगला, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। दोस्तों इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों वैसाखी जो कि सिखों का एक प्रमुख त्योहार है। अगला, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का विरासत पशु हाथी है। और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज जो कि इलाहाबाद के भी नाम से जाना जाता है, इसे ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ऐसी क्लासेस के लिए जीके एंड जीएस की क्लासेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम से जुड़े रहिए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों इस क्लास की PDF के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।